दरबारी और बीरबल में हुई बहस। आज हम इस कहानी के जरिए सुनते हैं क्यों हुई। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करता था। उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर प्रादिष्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान ऐसे भी श्राप समझने में भूल करते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा देता है ताकि बड़े पीड़ा से हम लोग बच सकें। एक दरबारी को बीरबल पर ऐसी बातों पर पसंद नहीं आई। एक दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो ईश्वर मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवर को चारा काटकर ले आ रहा था, अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी उंगली कट गई है और बीरबल में इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं है। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर भी बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। इस दरबारियों के मामले में ऐसी कोई बात नहीं है दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, जांपना समय की बात आएगी तो आप समझ जाइएगा। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला था। हिरण का पीछा करते करते वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वो आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव की बलि पर विश्वास रखते थे, अतः वो उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसकी शरीर का निरीक्षण किया तो हाथों की एक उंगली कम पाई गई। नहीं, इस आदमी को बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा देंगे, हमारे देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं है। महामारियां, बाढ़ या सूखे का प्रयोग झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक है। और उस दरबारियों को मुक्त कर दिया। अगले ही दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान हो गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई और बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती निश्चय ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं भी रो रहा हूँ, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेश की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व था, महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में एक ही ऐसा व्यक्ति है। धन्यवाद साथियों, स्टोरी हमारी समाप्त होती है। आपका काम है लाइक, कमेंट, शेयर करना।